नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर यूपी के बागपत से है। यूपी के बागपत में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन चल रहा है। यूपी के बागपत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है, जहां जिलाधिकारी श्रीमती शकुंतला गौतम जी व पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक सिंह जी ने पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बागपत जनपद के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 ड्राई रन के दो बूथ बनाए गए हैं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पुलिस बल व सेक्टर मजिस्ट्रेट मेडिकल अफसर तैनात है। साथ ही आपको बता दें कि सभी को समय समय पर निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। यूपी के कई जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बागपत में भी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन चलाया जा रहा है, जहां निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी श्रीमती शकुंतला गौतम व पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक सिंह जी पहुंचे और उन्होंने सारी सूचनाओं का जायजा लिया। बागपत जनपद के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 ड्राई रन के दो बूथ बनाए गए हैं। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल रन जो है आज ड्राई रन किया जा रहा है। जनपद बागपत की 3 शहरी क्षेत्र की सीएससी में और 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीएससी में ड्राई रन किया जा रहा है। उसकी व्यवस्थाएं मैंने और कप्तान साहब ने जाकर स्वयं बागपत में देखी हैं। यहाँ आपने देखा है कि 2 बूथ बनाए गए हैं और दोनों ही बूथों में पहले तो हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं। जो है 25-25 प्रत्येक बूथ पर जो है मरीज के रूप में कोरोना वैक्सीन के रूप में जो लाभार्थी हैं वो आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उनको वेरीफाई करके जो है वेरीफाइंग एरिया है उसे आगे भेजा जा रहा है, जहां उनका मोबाइल ऐप पर जो एएनएम है उसका पूरा डाटा अपलोड कर रही है और उसे जो वैक्सीनेटर है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके बाद जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लगभग उनको रखा जा रहा है। खबर यूपी के हमीरपुर से है। यूपी के हमीरपुर में एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। यूपी के हमीरपुर के निवादा गांव में अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि भीषण आग में जलकर 8 बकरियों की मौत हो गई। साथ ही घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर यूपी के बहराइच से है। यूपी के बहराइच में बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। यूपी के बहराइच में बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अभियान का आगाज हो गया है। चाइल्ड लाइन 1098 मानव तस्करी विरोधी इकाई, जिला प्रोबेशन विभाग, देहात सामाजिक कार्य संगठन ने साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया है। साथ ही आपको बता दें कि अभियान के तहत भिक्षावृत्ति के खिलाफ 10 जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अभियान के तहत बच्चों के संरक्षण व बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों व गिरोहों को विरुद्ध सघन अभियान चलेगा और साथ ही उन पर सीधी कार्रवाई होगी। बहराइच शहर में 47 बाल भिक्षुक चिन्हित किए गए हैं। बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान 10 दिसंबर तक सघन रूप से चलेगा और इसके आगे भी जारी रहेगा। बाल भिक्षुक को चिन्हित करने के लिए लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान के अगले चरण में बाल भिक्षुक विमुक्ति अभियान व पुनर्वासन भी चलेगा। खबर यूपी के लखीमपुर से है। यूपी के लखीमपुर में बाघ के हमला करने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक खेत पर मजदूरी करने गया था। यूपी के लखीमपुर में एक गांव में खेतों में मजदूरी करने गए युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सिंगाही थाना क्षेत्र के गांव दलराजपुर खैरीगौड़ी में एक युवक खेतों में मजदूरी करने के लिए गया था। वहीं पर पहले से घात
लगाए बैठे बाघ ने मजदूर पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा काफी शोर मचाने पर बाघ जंगल की तरफ चला गया। मृतक मजदूर की पहचान प्रीतम 40 वर्षीय निवासी खमरिया कोयलार कोतवाली तिकुनिया खीरी के रूप में हुई है। साथ ही आपको बता दें, उत्तर निघासन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी विमलेश कुमार ने बताया कि बाघ के हमले से व्यक्ति की मौत हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को बाघ से सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए खेतों में अकेले न जाने के लिए कहा गया है। खबर यूपी के बहराइच से है। यूपी के बहराइच में वाहन पर लिखे जाति सूचक शब्दों की चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। यूपी के बहराइच में यातायात ने जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। साथ ही वाहन स्वामी पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि वाहन पर लिखे हुए जाति सूचक शब्दों की चेकिंग के लिए यातायात पुलिस लगातार सक्रिय है। यूपी सरकार ने जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। यूपी के परिवहन आयुक्त द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक शिक्षक ने पीएमओ से खत भेजकर ये शिकायत की थी। पीएमओ के संज्ञान लेने पर यूपी सरकार ने सभी जिलों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी के चंदौली में पहुंचकर आनंदीबेन पटेल ने चंदौली को टीबी मुक्त करने की अपील की है। यूपी के चंदौली में कोरोना काल में टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री के मंत्र को दोहराते हुए राज्यपाल आनंदीबेन ने मंगलवार को चंदौली पहुंचकर जिले को टीबी मुक्त किए जाने की टिप्स दी है। अपने औपचारिक कार्यक्रम में चंदौली दौरे पर आई महामहिम आनंदीबेन ने चंदौली को टीबी रोग से कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाने पर जोर दिया। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिली तो काला चावल का उत्पादन कर रहे उन्नतशील किसानों को मिलकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही आनंदीबेन ने टीबी ग्रस्त बच्चों से मुलाकात की और टीबी रोग पर काम कर रहे एनजीओ और सरकारी संस्थानों द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन को देखा और अच्छा काम कर रही संस्था को सम्मानित भी किया। मेरी संस्था का नाम जो है वो ग्राम्य संस्थान है और ग्राम्य संस्थान पिछले 25 साल से जनपद चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक में काम कर रही है और वहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनके अधिकार को लेकर के काम कर रहे हैं। आज जो है कि यहाँ पे हम लोग जो आए हैं वो क्षय रोग राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें कि राज्यपाल महोदया यहाँ पे आई हुई थी और उनके द्वारा जो है कि अच्छे कार्य करने के लिए संस्थान को सम्मानित किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा आज जनपद चंदौली में भ्रमण किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर जाकर उनको पुष्पार्पण किया गया है। तत्पश्चात जो 3 मुख्य कार्यक्रम थे, एक तो जो हमारा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चल रहा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, तो इसमें जो हमारे एनजीओ वर्क कर रहे हैं, बच्चों को गोद ले रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है और इस संबंध में जो क्या कार्य योजना होनी चाहिए उसका मैम ने जो है देखा है। खबर यूपी के इटावा से है। यूपी के इटावा में 51 फोन मालिकों को उनके गुमशुदा फोन फिर से दोबारा वितरित किए गए। कभी इसको छोटी घटना समझ लिया जाता है, अनावरण का इतना प्रयास नहीं होता है। कि यूपी के इटावा में जहां एसओजी टीम द्वारा परिश्रम कर गुमशुदा 51 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोनों का हेडक्वार्टर से शासन के निर्देश है कि इसमें हम छोटी से छोटी घटनाओं में अनावरण का प्रयास करें और इसके लिए मोबाइल की रिकवरी के लिए हम लोगों ने एक MRC मोबाइल रिकवरी सेल का गठन अपने सर्विलांस टीम में किया गया है। उसमें जितने भी मोबाइल की गुम होने की हम लोगों को सूचना मिलती है, उसका IMEI नंबर ये सब हम लोग नोट कर लेते हैं, सारी डिटेल नोट कर लेते हैं तथा पीरियडिकली इसको चेक करते रहते हैं। इसी कारण ये कारण है कि एक साथ जो 51 मोबाइल हैं आज हम लोगों ने रिकवर किए हैं, जो ओरिजिनल जो उनके मालिक हैं उनको हम लोग विभिन्न माध्यमों से बरामद किया गया। साथ ही अपने गुमशुदा मोबाइलों को पाकर मोबाइल मालिकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इटावा पुलिस का विशेष धन्यवाद किया गया। काफ़ी कॉमन है इस पर, चूँकि कभी कभी इसको छोटी घटना समझ लिया जाता है, अनावरण का इतना प्रयास नहीं होता है, तो
रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें डीजीपी हेडक्वार्टर से शासन निर्देश हैं कि इसमें हम छोटी से छोटी घटनाओं में अनावरण का प्रयास करें, और इसके लिए मोबाइल्स की रिकवरी के लिए हम लोगों ने एक MRC मोबाइल रिकवरी सेल का गठन अपने सर्विलांस टीम में किया गया है। उसमें जितने भी मोबाइल की गुम होने की हम लोगों को सूचना मिलती है उसका IMEI नंबर ये सब हम लोग नोट कर लेते हैं, सारी डिटेल नोट कर लेते हैं तथा पीरियडिकली इसको चेक करते रहते हैं। उसी कारण ये कारण है कि एक साथ जो 51 मोबाइल हैं आज हम लोगों ने रिकवर किए हैं, और जो ओरिजिनल जो उनके मालिक हैं उनको हम लोग सुपुर्द करने जा रहे हैं। खबर यूपी के बहराइच से है। यूपी के बहराइच में बाइक सवार को बचाते वक्त पुल से खाई में कार गिर गई। यूपी के बहराइच में बाइक सवार को बचाते वक्त एक कार हादसे का शिकार हो गई। बाइक सवार को बचाते वक्त बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गोलवा घाट पुल से खाई में जाकर कार गिर गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। अच्छी बात तो यह है कि हादसे में किसी को भी जनहानि नहीं हुई है। इसी के साथ ही आज की खबरों में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।